स्वागत है आपका अगले वीडियो में व्यूअर्स। हमारे साथ हैं हमारे सर, तो ये बताएंगे कि हमें आजकल किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर हमारे पास थोड़ा सा भी फंड्स है तो। देखिए, अगर आपके पास थोड़ा सा भी फंड है तो इस समय मार्केट बहुत उतार चढ़ाव में चल रहा है। इस समय कुछ स्टेबल फंड में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसा कि मेरा मानना है, गोल्ड बीज वगैरह आजकल के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। गोल्ड बीज एक्चुअली गोल्ड का एक फॉर्म होता है। गोल्ड जैसे जैसे अप्रिशिएट करेगा या डिप्रिशिएट करेगा, उस हिसाब से आपका गोल्ड ऊपर नीचे होता रहेगा, आपका गोल्ड बीज भी ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन लंबे समय में गोल्ड ने आपको हमेशा प्रॉफिट बना के दिया है, तो बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा, लंबे समय में अवश्य होगा इस संबंध में। हाँ, शॉर्ट टर्म में अभी किसी भी स्टॉक पे पैसे बन रहे हैं, किसी भी स्टॉक में पैसे नहीं बन रहे हैं, लेकिन उस संबंध में गोल्ड बीज सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ये हम कैसे परचेज़ कर सकते हैं? ये आप अपने डीमेट अकाउंट से परचेज कर सकते हैं। कोई भी डीमेट अकाउंट आपके पास हो और आप उसमें सीधे जाके अपने डीमेट में जाके परचेज कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट का टैक्स कितना % होता है अगर इसमें है तो? हाँ, गोल्ड बीज में एक्चुअल में गवर्नमेंट का जो, अगर आपका शॉर्ट टर्म गेन है तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट टैक्स लेगी, और लॉन्ग टर्म गेन है तो उसमें जो टैक्स होता है वो 10% होता है, जो कि 1 लाख से ऊपर है अगर आपका प्रॉफिट तो। ये लॉन्ग टर्म का मतलब है कि आपका पैसा कम से कम 1 साल से ऊपर के मूल्य में लगा। तो गोल्ड मार्केट को मैनेज कौन करता है? ये सब जो होते हैं सेबी गोल्ड करती है या फिर मार्केट आरबीआई जो है, या गोल्ड गवर्नमेंट? मार्केट जो है, गोल्ड मार्केट डिमांड एंड सप्लाई का पूरा खेल है। इसका मैनेज करना जो है, ये इंटरनेशनल मार्केट में ये एक प्रीशियस मेटल है, तो मेटल मार्केट को कोई मैनेज नहीं करता है, जनरली एमसीएक्स मैनेज करता है। लेकिन गोल्ड मार्केट, देखिए, गोल्ड पे रेगुलेशंस होते हैं, इसमें हर गवर्नमेंट के अपने अपने रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ जीएसटी वगैरह होती है। आप नॉर्मल गोल्ड परचेज करने जाएंगे तो आपको 3% की जीएसटी देनी पड़ेगी, प्लस मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गोल्ड बीज खरीदेंगे तो इसमें कुछ देना नहीं पड़ेगा। कुछ टैक्सेस है बहुत छोटे मोटे, वो गवर्नमेंट के, जो आपको देने पड़ेंगे। सर ने ये बात बहुत बढ़िया बताई कि अगर जैसे गोल्ड हम लोग लेने जाते हैं तो गोल्ड पे क्या होता है, मान लो हमने कुछ जो है रिंग खरीदी या फिर नेकलेस खरीदा तो उसमें 3% गवर्नमेंट का टैक्स होता है, और बाकी टैक्स के अलावा उसका मेकिंग चार्जेस भी, जैसे तनिष्क से आप लेते हैं तो 20 से 30% के बीच में भारी भरकम चार्जेस उसका बहुत भारी वर्किंग है कि जितना आपका प्रॉफिट नहीं, उससे ज़्यादा आपका पहले लॉस बुक हो चुका होता है। तो मेन चीज़ बेनिफिट है कि जो वर्चुअल गोल्ड जिसको कहा जाता है ऑनलाइन, वो आप परचेज़ करें, उसके लिए बहुत जो है। और अगर अच्छा, लॉन्ग टर्म में आप जाना चाहते हैं, हाँ। एक तीसरा भी ऑप्शन है कि लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं। गोल्ड बीज का मतलब है आपने आज खरीद लिया और कल बेच दिया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए एसजीबी सर्जन गोल्ड बॉन्ड सबसे बेहतर होते हैं, और बस इसमें आपको एक निश्चित इंटरेस्ट भी हर साल मिला करता है। ये गवर्नमेंट का होता है? ये गवर्नमेंट का होता है। हाँ। उस समय के गोल्ड रेट से 50 रुपये कम पे गवर्नमेंट आपको देती है। ओके, और प्राइवेट कंपनीज भी ये इशू कर सकती हैं? नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट ही इशू करेगी भारत की। हाँ। और जो है, इसे आप ओपन मार्केट में भी अब ले सकते हैं, लेकिन हमारी लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बैंकों से ख़रीदते हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूशन से ख़रीदते हैं या फिर बहुत सारी जगह से मिलते हैं, गवर्नमेंट जहाँ जहाँ से बेच रही होती है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। और इसमें आपको हर साल एक निश्चित इंटरेस्ट भी मिलता है, जो कि 2.5% के आसपास होता है। और जो है, इसमें कैपिटल गेन नहीं लगता है अगर आपने मैच्योर वैल्यू के बाद इसे कैश कराया। और इसमें कोई लॉकिंग पीरियड भी होता है? बिल्कुल होता है, वही लॉक-इन पीरियड की बात हो रही है। इसी समय में 5 साल हुआ करता था, 5 साल से 8 साल हो गया। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इस स्कीम को, इस लॉगिन पीरियड को ऊपर नीचे कर सकती है। इसलिए जब भी आपको निवेश करना हो, उस समय की टर्म एंड कंडीशन और एसजीबी के बारे में पढ़ के ही करें, या अच्छा। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह अवश्य लें। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे मैच्योरिटी से पहले हमने उसको ब्रेक किया तो शायद पेनल्टी पड़े, आपको कुछ पेनल्टी के रूप में कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, देन फिर आपका जो है उस संबंध में ऐसा, उस समय की वैल्यू तो आपको मिलनी चाहिए, लेकिन जो इसके टर्म एंड कंडीशन होते हैं उसको फुलफिल करने के बाद आपको अवश्य इसमें कुछ हो सकता है। बिल्कुल। तो अभी ये हमने देखा कि सबसे बढ़िया जो अभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वो है गोल्ड के बारे में, ठीक है। तो अभी इस सीरीज़ और चैनल के साथ बने रहिए, नए नए इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन सर हमें बताएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सर। वेलकम।